नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड थियरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग को खड़ी करने से पहले उसकी चार दीवारों को समझ लेना, चार खंभों को समझ लेना कि कैसे बनेगा, तब जाके हम एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है समझना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो दोस्तों हमने इसके पिछले वाली वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ चुका है। एक बार फिर से उसको रिवाइज़ करने के लिए चलिए अब मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत से ऐसे महान इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने मत से, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने नज़रिए से बताया कि इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी ने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग, किसी भी प्रकार का एक छोटा सा पार्ट को समझने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। मतलब इसीलिए कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इस छोटे से पार्ट को, छोटे से नेशनल इकोनॉमिक से छोटे पार्ट को स्टडी करता है। इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शंस। क्या स्टडी करता है? इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शंस को स्टडी करता है एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। दोस्तों ये पूरे होल कंट्री की कंज्यूमर के बारे में नहीं पढ़ता है, ये नेशनल, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के किसी एक पर्टिकुलर बंदे को उठाएगा, कस्टमर को उठाएगा और उसके बारे में उसके सारी खर्चे को जानने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद उसके हिसाब से पूरे महाराष्ट्र की कंज्यूमर को पढ़ेगा कि पूरे महाराष्ट्र में टोटल कितने कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म, जैसे कि मैं अब बात करूं किसी भी कंपनी को, तो एक कंपनी जैसे मान लीजिए पार्ले की कंपनी है, तो एक कंपनी महाराष्ट्र में कितनी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद जानेंगे कि उसकी कंपनी कितनी प्रोड्यूस कर रही है, किन किन मटेरियल को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रही है, क्या चीज़ें लगा रही है कि वो प्रोड्यूस कर पा रही है। फिर उसके बाद पता लगाएंगे कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था कितनी चल रही है, उसकी इकोनॉमिक वेलफेयर कैसी चल रही है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसी है उस कंपनी की। ठीक है, फर्म कैसा है, फर्म के बारे में छोटी से जानकारी पढ़ेगी, फिर सामने हमारे उपस्थित करेगी, उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे दोस्तों मैं बात करूं कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डर के हिसाब से सोचते हैं कि अगर आप बिल्डर हैं, आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं बिल्डिंग खड़ी करने के लिए चार स्तंभ को खड़ा करना पड़ेगा जो मेरी बिल्डिंग को मजबूती से टिकाए रख सके। तो दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि छोटे से छोटे पार्ट को समझ लेना, इसलिए ज़रूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों एक बड़े से इकोनॉमिस्ट हुए जिसका नाम है मॉरिस डॉब। मैं छोटे से डेफिनेशन उनकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मॉरिस डॉब कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन अ फैक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक फैक्ट में है, मतलब एक तथ्य है। अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की छोटी सी पार्ट को समझने की तथ्य है एक। ओके, अब दोस्तों जानते हैं कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने तो चार स्तंभ खड़ा कर लिए, अब हमें पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेज द इंटायर इकोनॉमी। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसका? इकोनॉमिक्स का। विच एनालाइजेज द इंटायर इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमिक को पढ़ता है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी एक इकोनॉमिक को नहीं पढ़ता है, किसी भी नेशनल की एक इकोनॉमिक को नहीं पढ़ता है, वो सारी ब्रांच को पढ़ता है, मतलब सारे इंटायर इकोनॉमिक को पढ़ता है, सबको मिलाकर पढ़ता है। जैसे कि महाराष्ट्र का, केरला का, कर्नाटका का, तिरुवनंतपुरम का, हर एक जगह का पढ़ता है, यूपी का, जहाँ से पकड़ो वहाँ से सारे नेशन को जुटाकर एक पूरे इंटायर इकोनॉमिक को पढ़ता है वो। ठीक है,
इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो आज इंडिया की एम्प्लॉयमेंट पूरी की पूरी अव्यवस्थित हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि अव्यवस्थित हो चुकी है हमारे इंडिया की एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट कैसे पता चली, कि ऐसे पता चली दोस्तों कि एक नेशन से पता चला होगा पहले। जैसे कि पहले यूपी से पता चला होगा, फिर महाराष्ट्र से, फिर केरला से, फिर गुजरात से, ऐसे पूरी की पूरी स्टेट को पहले पता लगाएंगे कि स्टेट में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सब एक एक से पता लगाएंगे, तब जाके पूरे टोटल कर देंगे तो उसे पता चलेगी कि हमारे इंटायर एम्प्लॉयमेंट कितनी है। ठीक है। नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि पहले वो महाराष्ट्र के नेशनल इकोनॉमी महाराष्ट्र के इकोनॉमिक को पढ़ेंगे, गुजरात के पढ़ेंगे, यूपी के पढ़ेंगे, फिर पता लगाएंगे कि इंटायर इंडिया की इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमी किस स्तर पर पहुंची है। फिर उसके बाद हमारे जीडीपी की पता चलता है। टोटल सेविंग, ओके, टोटल सेविंग दोस्तों कि एक साल में आप जानते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपने पढ़ा होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग चलती है। तो दोस्तों इसी के बीच दोस्तों पूरी कंट्री या फिर बोल सकते हैं कि हर एक नेशन अपने कंट्री में ये सेविंग कुछ ना कुछ करते हैं कि आप कितना सेव कर सकते हो, मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो सके, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें जानकारी में रखना, इसे कहते हैं टोटल सेविंग। जैसे कि आप पैसा कमाते हो, आप सैलरी पर्सन हो, तो आप सोचोगे कि कितना मुझे खर्च करना है साल भर में, कितना मैं कमा रहा हूँ एक महीने में। जैसे आपकी सैलरी है 12,000 रुपये, 12,000 में आप कितना खर्च करोगे, कितना बचाओगे। तो आप पहले अपने स्थिति को समझोगे, अपने सेविंग को, अपने एक्सपेंडिचर को समझोगे, फिर उसके बाद आप सेविंग कर पाओगे। ओके, इतना सुन आया। ओके, फिर दोस्तों आता है इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के स्तर पर, आज के समय में हमारे इंडिया में इतनी तेज़ गति से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतनी तेज़ गति से महंगाई बढ़ रही है कि एक गरीब आदमी रोटी खाने के लिए भी तरस जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, किसके लिए, किस वजह से महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको महंगाई के ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है। तो इन्फ्लेशन के वजह से भी हमें पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ तक हमारा पहुँचा है। ट्रेड साइकिल दोस्तों, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। तो इन पूरे होल ईयर में कितना ट्रेड किया, कितना व्यापार हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, सारी चीज़ों का भाव रखना, सारी चीज़ों का नोटिस रखना, सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखना, इन्हीं सब लेखा जोखा रखने से ही हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की पता चलता है। बिजनेस फ्लक्चुएशन, कि अब बिज़नेस में फ्लक्चुएशन कितना हुआ, मतलब कि कितना बढ़ा हुआ, कितना घटा हुआ पूरे साल में, इससे पता चलता है कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स किस स्तर पर पहुंचा है। 10 माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरे होल ओवर द इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करता है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और थियोरी क्या होती है। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।